दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे किरण सिनोनिम सीरीज का क्लास नंबर 12। इससे पहले हम क्लास 11 कर चुके हैं, 11 क्लास हम कर चुके हैं जहाँ पे हमने 550 सिनोनिम कर लिए। तो क्लास 12 में हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम नंबर 551 से 600 तक। और अच्छी बात यह है कि क्लास नंबर जो 13 है वो आपकी पहले ही मैं करा चुका हूँ, यानी 600 to 687 तक मैं सिनोनिम करा चुका हूँ। तो आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे 687 सिनोनिम, यानी 2017 तक के सिनोनिम। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे 2018, 19, 20 और 21। तो टोटल जो हमारे सिनोनिम होंगे वो होंगे 1100 प्लस। ठीक है, तो इससे बाहर आपका बिल्कुल भी अगर सिनोनिम आएगा तो इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगर आपने 1100 प्लस सिनोनिम अच्छे से कर लिए तो इसलिए हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना। और एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 एग्जाम की, तो स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 12। और सिनोनिम नंबर आज का होगा 551। तो 551 है सिनोनिम आपका ऑनर, यानी ऑनर का राइट सिनोनिम दे बताना। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, डिटर्मिनेशन होगा, करेज होगा, रिस्पेक्ट होगा या फिर डिसिप्लिन होगा। तो कौन सा राइट होगा? तो इसका ऑनर का मतलब क्या होता है? ऑनर का मतलब होता है सम्मान। तो रिस्पेक्ट इसका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। बाकी तीन के मीनिंग की बात करें तो डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, करेज होता है बहादुर, एंड डिसिप्लिन होता है अनुशासन। बात करते हैं 552 की, तो रेक्टिफाई का राइट सिनोनिम बताना। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, क्लैरिफाई होगा, कॉन्डोन होगा, करेक्ट होगा, रेगुलराइज होगा। तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सही करना किसी चीज़ को। तो करेक्ट इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट सिनोनिम। क्लैरिफाई आपको पता है, कॉन्डोन का मतलब क्या होता है? माफ़ करना, ठीक है, छोड़ देना, ठीक है, माफ़ करना। तो रेगुलराइज मतलब नियमित रूप से। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 552 की। बात करते हैं 553 की, तो एनॉर्मस का राइट सिनोनिम बताना। चार ऑप्शन दिए हुए, पैटी होगा, वेयर हाउस होगा, इमेंस होगा, ट्राइबल होगा। इनॉर्मस मतलब होता है बहुत अधिक, यानी एक बड़ी तरीके से, एक लार्ज तरीके से, या फिर बहुत विस्तृत आप बोल सकते हो इस चीज़ को। इनॉर्मस मतलब लार्ज तरीके से विस्तृत। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इमेंस। ठीक है, बाकी देखते हैं पैटी का मतलब क्या था। इसका मतलब होता है क्षुद्र, यानी तुच्छ, यानी बहुत ही कम। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे गोदाम आप बोलते हो, जहाँ सामान वामान रखे रहते हैं, गोदाम। एंड ट्राइबल मतलब होता है बिल्कुल ही तुच्छ, यानी महत्वहीन आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा एनॉर्मस का इमेंस यहाँ पे राइट। ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए। 554 है इनएविटेबल। तो राइट सिनोनिम बताना। सिग्निफिकेंट होगा, अनअवॉइडेबल होगा, क्रूशियल होगा या फिर अनडिनाइबल। इनएविटेबल मतलब होता है जिसे छोड़ा ना जा सके, ठीक है, जिसे टाला ना जा सके। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड वाला राइट सिनोनिम, अनअवॉइडेबल। बाकी तीन देखते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, क्रूशियल का मतलब होता है गंभीर, अनडिनाइबल मतलब होता है जिसे आप मना ना कर सको, ठीक है, अनडिनाइबल जिसे नकारा ना जा सके, जिसे डिनाई मतलब मना करना। तो अनडिनाइबल बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा उल्टा। तो 554 का इनएविटेबल का मतलब अनअवॉइडेबल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सिनोनिम। 555 की बात करें, ड्रिजल का मतलब यहाँ पे बताना। ड्रिजल के चार, ड्रिजल का राइट सिनोनिम बताना। स्प्रिंकल होगा, ट्रिकल होगा, स्प्लैश होगा या फिर डाउनपोर होगा। ठीक है, तो ड्रिजल का मतलब क्या होता है? ड्रिजल का मतलब होता है कि, अच्छा, राइट सिनोनिम की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ड्रिजल का स्प्रिंकल, ठीक है, इसका मतलब होता है छींटे मारना। जैसे छींटे होता है, छींटे मारना, तो वो होता है ड्रिजल यानी स्प्रिंकल। बाकी देखो, ट्रिकल का मतलब क्या होता है? ट्रिकल का मतलब होता है टपकना। स्प्लैश मतलब क्या होता है? स्प्लैश मतलब होता है धब्बा या फिर छप छप वाली जो होता है, वो आवाज़ जो होती है छप छप वाली, तो स्प्लैश आप बोल सकते हो। डाउनफोर मतलब होती है बहुत ही तेज़ बारिश आप बोलोगे, ठीक है, डाउनफोर का मतलब मूसलाधार बारिश। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ड्रिजल का स्प्रिंकल यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं सिनोनिम नंबर 556 की, तो यहाँ पे 556 हो जाएगा आपका एरोनियस का राइट सिनोनिम बताना। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। इनएक्यूरेट आएगा, अनफेयर होगा, रॉन्ग होगा या फॉल्स होगा। कहीं ना कहीं आप देखोगे एरोनियस का, यानी जिसमें मिस्टेक हो, गलतियाँ हो, तो यहाँ पे या फिर जो चीज़ सही ना हो, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर इसका मोस्ट सुटेबल की बात करें तो फॉल्स इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी तीन कहीं ना कहीं मैच करें, लेकिन अब चारों ऑप्शनों में से हमें अगर मोस्ट सुटेबल यहाँ पे ढूंढना था तो ऑप्शन नंबर 4 को टिक करना, फॉल्स राइट हो जाएगा। इनएक्यूरेट जो बिल्कुल ही आपका सटीक ना हो, अनफेयर मतलब होता है अन्याय, ठीक है, न्याय ना हो, रॉन्ग मतलब गलत हो, ठीक है। तो फॉल्स इसका राइट करना, मोस्ट सुटेबल अगर बात करते हैं, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। 557 की बात करें, वाइबल इसका राइट सिनोनिम बताना। यूजलेस होगा, ब्राइट होगा, वर्केबल, कैपेबल। वाइबल का मतलब होता है जिससे आप यूज में ला सकते हो, जिसे आप काम में लाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फोर्थ वाला राइट, यानी वर्केबल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्केबल राइट हो जाएगा। बाकी देखते हैं, यूजलेस मतलब निरर्थक होता है, ब्राइट मतलब चमकदार, कैपेबल मतलब वो योग्य है, किसी चीज़ को करने के योग्य है।
558 की बात करें, साइनस यूज करेंगे तो इसका राइट सिनोनिम बताना। सरपेंटाइन होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, स्ट्रेट होगा, सेरेन होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? साइनस मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। टेढ़ा मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा कर्व हो, वो वाला। तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरपेंटाइन। बाकी देखते हैं, ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो। स्ट्रेट मतलब सीधा हो, और सेरेन का मतलब होता है शांत। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 वाला राइट हो जाएगा 558 का। बात करते हैं 559 की, तो डिलीजेंट का राइट सिनोनिम बताना। 4 ऑप्शन है, इंडस्ट्रियस होगा, एनर्जेटिक होगा, इंटेलिजेंट होगा, मोडेस्ट होगा। तो डिलीजेंट का मतलब हो जाता है हमारा मेहनती, यानी इंडस्ट्रियस इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिनोनिम। बाकी बात करते हैं, एनर्जेटिक मतलब होता है एकदम पूरी तरह फुल ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, मोडेस्ट मतलब होता है विनर। तो 559 का फर्स्ट ऑप्शन राइट था सिनोनिम। 560 बात करते हैं, डिजल्ट्री का राइट सिनोनिम बताना है। रैंडम होगा, फ्रूगल होगा, फॉर्सेक होगा, या फिर डिमिनिश होगा। अच्छा, डिजल्ट्री मतलब होता है अनियमित करके इसका राइट हिंदी मीनिंग देता है, और अनियमित मतलब बिना किसी प्लानिंग के अचानक से आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम रैंडम, ठीक है। तो डिजल्ट्री का राइट सिनोनिम हो जाएगा सिनोनिम ऑप्शन नंबर 1 रैंडम। बाकी देखो, फ्रूगल मतलब होता है कंजूस, फोरसेक मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। डिमिनिश मतलब होता है बहुत ही कम, धीरे धीरे कम होना या घटाना, ये होता है डिमिनिश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट था डिजल्ट्री का रैंडम। 561 देखो, जेलस का राइट सिनोनिम बताना। लस्टफुल होगा, एनवियस होगा, प्राउड होगा, या फिर ग्रेडी। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। एनवी का मतलब ही ईर्ष्यालु होता है। लस्टफुल मतलब होता है भोग विलास वाला। प्राउड मतलब होता है घमंडी, एंड ग्रीडी मतलब होता है लालची। तो 561 का सेकंड ऑप्शन राइट सिनोनिम था। बात करते हैं 562 की, तो क्वेस्ट का राइट सिनोनिम बताना। 4 ऑप्शन है, टेस्ट होगा, ट्रायल होगा, डिसीजन होगा, या फिर सर्च होगा। क्वेस्ट का मतलब होता है खोजना, यानी सर्च इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी बात करते हैं, टेस्ट आपका अभ्यास हो गया। ट्रायल मतलब एक टाइप से यूज मिले, एक टाइप अभ्यास, ट्रायल करना, ट्रायल लेते हैं तो वो चीज़, ट्रायल का हिंदी मीनिंग, एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग याद नहीं आता, बट ट्रायल आपको पता है। ट्रायल लेते हैं एक टाइप से प्रैक्टिस आप, ठीक है, एक टाइप से देखना उससे पहले। एंड डिसीजन क्या होता है? डिसीजन निर्णय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। इजी था, बाकी 3 के मीनिंग पता है। क्वेस्ट का सर्च हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन। बात करते हैं 563 की, तो रेवेन्यू का राइट यहाँ पे सिनोनिम बताना। 4 ऑप्शन है, इनकम होगा, रिटर्न होगा, डिजास्टर होगा, रिगेन होगा। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का राइट सिनोनिम हो जाएगा इनकम, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। रिटर्न मतलब वापसी, रिगेन मतलब पुनः प्राप्त करना, एंड डिजास्टर मतलब होता है विपत्ति, ठीक है, मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य, या फिर विपत्ति, मुसीबत आप बोल सकते हो। तो रेवेन्यू का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इनकम। 564, किसी भी वर्ड के मीनिंग में अगर डाउट होता है, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है हिंदी मीनिंग में डाउट हो, तो किसी भी वर्ड के मीनिंग में अगर डाउट होता है तो उस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उस वर्ड को टाइप करके, ताकि उसके सिमिलर वर्ड जो भी होगा वो मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट होता है तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कोई भी नया हो आप में से तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इससे पहले के जितने भी सिनोनिम है उसे ज़रूर देखना अच्छे से। और इतना है कि आप 1100 प्लस सिनोनिम सीरीज को कर लेते हो, इस वाली सीरीज को, तो इससे बाहर बिल्कुल आपका सिनोनिम में कोई नहीं जाएगा। इसके साथ अगर आपने एंटोनिम सीरीज को भी कर लिया तो फिर आपका वोकैब सेक्शन इन दोनों सीरीज के अलावा नहीं आएगा बाहर से, ठीक है। इतना, क्योंकि 1100 सिनोनिम करने का मतलब है कि एक सिनोनिम मतलब 5 वर्ड, और मतलब आपका कितने हो जाएंगे? 5500, ठीक है। यानी आपका 6000 प्लस टोटल आपके वर्ड चले जाएंगे। तो 6000 प्लस वर्ड आप करोगे, और वहाँ उससे बाहर फिर आपका वोकैब नहीं आने वाला, ठीक है। 564, जेन्युइन का मतलब बताओ। जेन्युइन का राइट सिनोनिम बताना। कंसन होगा, लोकल होगा, ऑथेंटिक आएगा, क्लेवर। जेन्युइन का मतलब वास्तविक हो, जो रियल हो। ऑथेंटिक राइट हो जाएगा। बाकी कंसन मतलब चिंता हो गया, लोकल मतलब, ठीक है, आपको लोकल एरिया जो बोलते हैं, क्लेवर चालाक हो गया। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 564 का। बात करते हैं 565, एक्यूरेसी का राइट सिनोनिम बताना। एक्यूरेसी का क्लेवरनेस होगा, एग्रीमेंट होगा, प्रिसीजन होगा, अटैचमेंट होगा। एक्यूरेसी मतलब जो एकदम सटीक हो, तो प्रिसीजन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लेवरनेस चालाकी, एग्रीमेंट समझौता, अटैचमेंट जुड़ाव या लगाव। 566, कंसर्ट का राइट सिनोनिम बताना। पर प्रोटेक्ट होगा, पार्टनर होगा, कॉन्वे होगा, या फिर गाइड होगा। कंसर्ट का मतलब होता है पार्टनर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी प्रोटेक्ट मतलब बचाना होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसका मतलब है कॉन्वो। कॉन्वो का मतलब क्या होता है? कॉन्वो मतलब काफिला, दल जो जाता है, ठीक है। और बाकी गाइड करना, यानी एक टाइप से निर्देश करना, किसी को गाइड करना, ठीक है। कंसर्ट का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 566 का। बात करते हैं 567 की, सिनोनिम नंबर 567।
तो फीबल है, फीबल का राइट सिनोनिम बताना, 4 ऑप्शन है। वीक होगा, प्लेफुल होगा, प्रेटी होगा या फिर स्मॉल होगा। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, तो वीक इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी प्लेफुल मतलब होता है क्लेवर, चालाक। स्मॉल तो आपको बताया छोटा, एंड प्रेटी का मतलब सुंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा 5, 6, 7 का। बात करते हैं 5, 6, 8 की। बात करते हैं 5, 6, 8 का। पाउंड का राइट सिनोनिम बताना है। स्पॉन्ग होगा, स्क्राउंज होगा, हायर होगा या फिर प्लीज होगा। पाउंड का मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो कठपुतली या फिर पैसे के लिए किसी चीज़ को कहीं देना, तो पैसे में जैसे ही कठपुतली, आप बिल्कुल इसका हिंदी मीनिंग आप एग्जैक्ट यहाँ पे हिंदी मीनिंग देगा। और बाकी बात करते हैं इसका राइट सिनोनिम, तो प्लेस इसका राइट हो जाएगा, प्लेस ऑप्शन नंबर 4। बाकी 3 का अगर मीनिंग की बात करें तो स्पॉन्ज मतलब क्या होता है, स्पंज आप यूज़ करते हो, समुद्री पदार्थ भी आप बोलते हो। स्क्राउंस का मतलब क्या होता है, स्क्राउंस का मतलब होता है याचना करना, अपील करना, याचना, ठीक है। हायर करना, ठीक है, तो वो आपको पता है। बाकी पाउंड का प्लेस यहाँ पे राइट हो जाएगा, कठपुतली करके इसका हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग देगा। 5, 6, 9 है चेस्टाइज का राइट सिनोनिम बताना। प्रेज होगा, अपब्रेड होगा, मॉनिटर होगा या फिर चेज होगा। चेस्टाइज का मतलब होता है डांटना, फटकारना किसी को, ठीक है, उसकी पब्लिकली किसी को कोई चीज़ सुनाना, आप बोल सकते हो। तो अपब्रेड इसका राइट हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। प्रेज मतलब प्रशंसा, मॉनिटर मतलब दिशा निर्देश, ठीक है। चेज का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। बात करते हैं 570, मेस्ट्रो का राइट सिनोनिम बताना। जीनियस होगा, एडमायर होगा, एम्प्लॉय होगा या फिर नोवाइस होगा, ठीक है। मेस्ट्रो का मतलब क्या होता है, जीनियस इसका राइट हो जाएगा, एकदम बहुत ही जो एक्सपर्ट हो किस चीज़ में, स्किल्ड वाला जो पर्सन होगा, मेस्ट्रो जीनियस इसका राइट हो जाएगा। एडमायर मतलब प्रशंसा, नोवाइस मतलब नया होता है, एंड एम्प्लॉय मतलब आपको पता है, ठीक है। तो मेस्ट्रो का राइट हो जाएगा जीनियस। 570 का 1 वाला। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए हुए। वुलनेबल होगा, फॉलिबल होगा, यील्डिंग होगा या फिर अनएसेसिबल होगा। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसे हराए ना जैसे, कैन नॉट बी डिफीटेड आप बोल सकते हो। एंड इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, अनएसेलेबल। फर्स्ट ऑप्शन है वुलने, बाकी 3 के मीनिंग आप देख लेते हैं एक बार। वुलनेरेबल मतलब होता है कमज़ोर, एंड फॉलिबल मतलब जो मिस्टेक ना करे, ठीक है, इससे फॉलिबल। यील्डिंग मतलब होता है समर्पण करना। किसी भी वर्ड के मीनिंग में डाउट होता है तो पूछ सकते हो उस चीज़ को आप। इनविंसिबल का अजय होता है जिसे हराए ना जा सके। अनएसेलेबल इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। बाकी वुलनेबल कमज़ोर होता है, फॉलिबल जो गलती ना करे एक टाइप से, एंड यील्डिंग मतलब समर्पण करने वाला। 570 का है 572, रिजल्ट का राइट सिनोनिम बताना। डाटा होगा, डिसीजन होगा, एंड आउटकम होगा या फिर कॉज होगा। रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, आउटकम। डाटा मतलब जो भी आपको पता है, डाटा डिसीजन होता है निर्णय, एंड कॉज मतलब कारण। रिजल्ट का राइट आउटकम हो जाएगा 572 का। कोई ऐसा वर्ड जिसके मीनिंग बतानी चाहिए वो मीनिंग मैं बता रहा हूँ, और कोई जो सिंपल नॉर्मल वर्ड है जो आपने सुने होंगे उनका मीनिंग आपको पता होगा, तो वो वर्ड के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल वर्ड है जिसका मीनिंग पता होना चाहिए। जो वर्ड बताने लायक होगा जिसका मीनिंग, उसे मैं उस वर्ड की मीनिंग को मैं यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो 573 देखो, लाउजी जैसा आ गया, लाउजी वर्ड। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसका राइट सिनोनिम बताना। ऑसम होगा, ऑफुल होगा, ऑरा होगा या फिर राई मतलब यहाँ पे 4th वाला ऑप्शन, ठीक है। तो लाउजी का मतलब, पहली बात तो लाउजी का मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए। तो लाउजी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो बहुत ही घटिया होता है या फिर गंदा आप बोल सकते हो, तो उसके लिए यूज़ करते हैं लाउजी। तो 4 ऑप्शन में से बताना क्या होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है घटिया या गंदा। लाउजी का मतलब, औसम मतलब होता है शानदार। और तो इसका राइट सिनोनिम की बात करें तो सेकंड वाला ऑफुल इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, वेरी बैड आप बोल सकते हो। बाकी 3 के मीनिंग की अगर बात करें, औसम मतलब शानदार हो सकता है, जो अच्छे के लिए यूज़ करते हैं। और ही मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस यानी माहौल आप बोल सकते हो, क्या इसका हिंदी मीनिंग। बाकी 4th वाला और ही का मतलब होता है एकदम टेढ़ा मेला या फिर अस्त व्यस्त, अनटाइडी यूज़ करते हैं उसके लिए। तो लाउजी का मतलब होता है वेरी बैड, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 573 का 574 है, क्रूसेड का राइट सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है, कैंपेन होगा, फ्लैटन होगा, क्रिटिकल होगा, एंग्री होगा। तो क्रूसेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अभियान आप बोल सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 कैंपेन राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, फ्लैटन मतलब होता है समतल, एंग्री मतलब गुस्सा होता है, क्रिटिकल मतलब गंभीर होता है। 575 की बात करें तो मर्ज का राइट सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, मिक्सर होगा, ब्लेंड होगा, कॉन्टैक्ट होगा या फिर मीट होगा। मर्ज का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला के एक मिश्रण बनाना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिक्सर यहाँ पे
इसका दे रहा है, लेकिन सेकंड ऑप्शन आप देखोगे इसका तो जो मोस्ट सुटेबल मैच करेगा मर से, तो सेकंड वाले को यहाँ पे राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी मीनिंग इसका फर्स्ट वाला भी दे रहा है मिक्सर, क्योंकि एक मिश्रण ही होता है, लेकिन मर्ज वाला का राइट अगर मोस्ट सुटेबल की बात करें तो सेकंड ऑप्शन को टिक करना, ब्लेंड। कॉन्टैक्ट मतलब जुड़ा हुआ, एंड मीट मतलब मिलना, तो सेकंड ऑप्शन ब्लेंड इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। 576 है गवर्नमेंट का राइट सिनोनिम बताना, फ्यूजी होगा, प्रेज होगा, गैस्ट्रोनोम होगा या फिर कांस्टेंट होगा। गवर्नमेंट मतलब होता है जो खाने पीने का शौकीन हो, ज़्यादा खाने वाला, तो गैस्ट्रोनोम यानी थर्ड वाला ऑप्शन राइट सिनोनिम हो जाएगा। अगर बाकी के मीनिंग की अगर बात करें, यहाँ पे प्रेज पर्सन आता है, कांस्टेंट मतलब स्थिर होता है, वही चीज़ आपका फ्यूसी भी आपको पता है, ठीक है। तो बाकी तीन के मीनिंग हमने कर लिए यहाँ पे। फ्यूसी का अगर आप एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग बोले तो जो उद्यम मचाने वाले, ठीक है, अगर आप सर्च करोगे फ्यूसी तो राइट मीनिंग देगा उद्यम मचाने वाले, शोर शराबा उद्यम मचाने वाले, तो उससे फ्यूसी आप बोल सकते हो उन्हें भी। तो गवर्नमेंट का मतलब था पेटू, हिंदी मीनिंग है, गेस्ट्रोनोम राइट हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। 577 है लिम्पिड का राइट सिनोनिम बताना है, क्लियर होगा, क्रिपल्ड होगा, लॉपसाइडेड होगा और रफल्ड होगा, ठीक है। लिम्पिड का मतलब होता है जो स्पष्ट हो, क्लियर हो, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसका सिनोनिम, लिम्पिड का फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। बाकी तीन देखो, क्रिपल मतलब अपंग होता है, लॉप साइडेड का मतलब क्या होता है, लॉप साइडेड मतलब एक तरफा, एंड रफल्ड का मतलब क्या होता है, रफल्ड मतलब होता है एक टाइप से झालर वाले शेप में, ठीक है, झालर वाला, झालरदार, झालर होता है झालर, तो वो चीज़ होता है रफल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर इसका राइट हो जाएगा, लिम्पिड का फर्स्ट वाला ऑप्शन। बात करते हैं 578 की, तो वोकेशन का राइट सिनोनिम बताना, चार ऑप्शन दिए हुए, हॉलीडे आएगा, ऑक्यूपेशन आएगा, ब्रेकअप आएगा या फिर वर्च्यू आएगा। वोकेशंस का मतलब होता है व्यवसाय, यानी ऑक्यूपेशन राइट हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, हॉलीडे छुट्टी होगा, ब्रेकअप तोड़ना खत्म करना, एंड वर्च्यू का मतलब होता है गुणी, ठीक है। बात करते हैं 579 की, तो फिल्थी का राइट सिनोनिम बताना, चार ऑप्शन दिए हुए, स्पॉटलेस होगा, इमैकुलेट आएगा, डर्टी होगा, क्लीन होगा। फिल्टी मतलब होता है गंदा, तो डर्टी इसका राइट हो जाएगा। स्पॉटलेस, ठीक है, आपको पता है स्पॉटलेस, जहाँ पे स्पॉट बिल्कुल ही स्पॉट ना हो। इमैकुलेट का राइट, इमैकुलेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बेदाग, ठीक है, निर्मल आप बोल सकते हो, क्लीन मतलब साफ हो गया। तो स्पॉटलेस भी आप मैच करोगे बिल्कुल यहाँ से भी, क्लीन आप इससे कनेक्ट कर सकते हो या फिर इमैकुलेट से चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। बाकी तीन ये वाले, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ अपने आप में सिनो है, और जो थर्ड वाला है वो सिनोनिम है फिल्टी का, ठीक है। तो 579 हो गया। बात करते हैं 580 की, तो मिस्टेक का राइट सिनोनिम बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए, प्रिसाइज होगा, एरर होगा, एक्यूरेट होगा या फिर मिस्टुक होगा। तो मिस्टेक का क्या हो जाएगा राइट सिनोनिम, तो एरर इसका राइट हो जाएगा सेकंड वाला। बाकी तीनों अपने आप में बाकी दो, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, प्रिसाइज का मतलब सटीक एकदम क्लियर, एक्यूरेट आप बोल सकते हो सही, और बाकी मिस्टुक भी वही आपका हो गया, ठीक है, बचना एक टाइप से। तो मिस्टेक का गलती हो गया तो एरर राइट हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। 581 बताना है एनॉय का राइट सिनोनिम, एनॉय किसी को तंग करना, परेशान करना, तो रिफ्यूज़ होगा, रिवोक हो गया, लेजी हो गया, ऑफेंड होगा। तो राइट सिनोनिम हो जाएगा ऑफेंड, राइट हो जाएगा। रिफ्यूज़ मना करना, रिवोक होता है खंडन करना, ठीक है। और बाकी देखते हैं, बाकी यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है लेजी मतलब होता है आलसी। बाकी रद्द करना भी यहाँ पे रिवोक आप बोल सकते हो। 582 की बात करें तो एक्वायर का राइट सिनोनिम बताना, रेलिंक्वेस्ट होगा, प्रोक्योर होगा, लॉस होगा, लूज होगा या लॉस होगा, रिनाउंस होगा। तो एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, तो प्रोक्योर राइट हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। बाकी तीन के मीनिंग क्या होता है, रेलिंक्वेस्ट मतलब होता है त्याग देना, लॉस मतलब खोना, एंड रिनाउंस का डिनाउंस होता है निंदा, और रिनाउंस का मतलब भी, रिनाउंस मतलब त्याग देना एक टाइप से, ये चीज़ आप बोल सकते हो एक अच्छा इस चीज़ को, इस वर्ड को यहाँ पे एक बार देख लेना, रिनाउंस और डिनाउंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये आ चुके हैं। तो रिनाउंस का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, फोर्थ वाले का, ठीक है। अच्छा, रिनाउंस का निंदा करना होगा या फिर त्यागना होगा, डाउट रहता है, तो दोनों में से राइट बताना क्या यहाँ पे होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन का कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग होगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट में यहाँ पे इस चीज़ को सही बताते हैं। तो एक्वायर का प्राप्त करना, प्रोक्योर यानी ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। 582 का बात करते हैं 583, तो एडवर्सिटी का राइट सिनोनिम बताना है, चार ऑप्शन दिए हुए, एडवर्सिटी का राइट सिनोनिम चार ऑप्शन है, सीनियोरिटी आएगा, स्पिरिचुअली आएगा, फैमिलियरिटी आएगा, माइजरी हो गया। एडवर्सिटी मतलब होता है मुसीबत आप बोलो या फिर विपत्ति आप बोलो, तो माइजरी इसका राइट हो जाएगा फोर्थ वाला। बाकी सीनियरिटी जो बड़ा आप में, ठीक है, एक टाइप से सीनियोरिटी सीनियर,
तो स्पिरिटली यानी जो स्पिरिचुअली धार्मिक तौर पे आप बोल सकते हो। फैमिलियरिटी मतलब परिचित हो गया। बाकी तीन के मीनिंग आपको कहीं ना कहीं पता होंगे। सीनियोरिटी सीनियर से आप कनेक्ट करना, स्पिरिचुअल से इसे कनेक्ट करना, सेकंड वाला स्पिरिचुअल, और थर्ड वाला फैमिलियर से कनेक्ट करना। तो एडवर्सिटी का मुसीबत बोलो, विपत्ति बोलो, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, माइजरी, दयनीय स्थिति वाली जो होती है माइजरी। 584 है रिवेल का राइट सिनोनिम बताना। मैरी आएगा, ग्लोरी आएगा, रिवील आएगा या फिर रिवर्ट आएगा। रिवेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खुशी, तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, मैरी। ग्लोरी मतलब होता है चमकदार बोलो, ग्लोरी है चमकदार आप बोलो, या फिर जो अ, खुश, एक टाइप से जीतना आप बोलो किसी चीज़ को, ठीक है। रिवील का मतलब सामने लाना होता है, एंड रिवर्ट का मतलब होता है पलट देना, रिवर्ट कर देना, ठीक है। तो बाकी तीन का मीनिंग कहीं ना कहीं पता होंगे। और फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा इसका खुशी, इसका राइट मैरी यानी खुशी इसका राइट हो जाएगा, रिवेल का। 584 फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। 585 की बात करें, ब्रूटल, ब्रूटल का राइट सिनोनिम बताना। ह्यूमन आएगा, सैवेज हो गया, सिंपैथिक आएगा, कंपेंसेट आएगा। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी मतलब अगर बात करें निर्दयी बोलो या फिर जंगली बोलो तो सैवेज इसका राइट सिनोनिम देगा। बाकी ह्यूमन दयालु होता है, सिंपैथी भी दयालु होता है, कंपेंसेट भी दया भाव वाला। बाकी तीनों अपने आप में सिनोनिम है। सेकंड वाला सिनोनिम हो जाएगा ब्रूटल का, सैवेज। 586 आपका रहेगा स्ट्रॉल का राइट सिनोनिम बताना। ट्रैट होगा, गैलोप होगा, वॉक होगा या फिर जॉग होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? बात करते हैं 586 की। स्ट्रॉल का राइट सिनोनिम बताना। ट्रैट होगा, गैलोप होगा, वॉक होगा, जॉग होगा। तो स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टहलना, यानी वॉक इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। गैलोप का मतलब होता है घोड़े पे सवार होना, मतलब तेजी से चलना। एंड जॉग मतलब होता है धीरे धीरे चलना, या फिर चलने के लिए आप बोलो, या धीरे धीरे आप दौड़ती हो तो उस जॉगिंग वर्ड इसी से बना हुआ है, जॉग से, ठीक है। तो बाकी आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा स्ट्रॉल का, वॉक इसका राइट हो जाएगा। 587 देखो, एटर्नल का राइट सिनोनिम बताना। टेम्परेरी होगा, शॉर्ट टर्म होगा, टाइम बिंग होगा या फिर फॉर एवर होगा। एटर्नल का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए, यानी फॉर एवर हमेशा के लिए, फॉर एवर राइट हो जाएगा फोर्थ वाला। टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म भी थोड़े टाइम के लिए, टाइम बिंग भी वही हो गया। तो फॉर एवर राइट हो जाएगा एटर्नल का फोर्थ वाला, फॉर एवर। 588 है एडवर्सिटी, अभी हमने पढ़ा था एडवर्सिटी का, और ये रिपीट हो चुका है अब। एडवर्सिटी अभी ये पढ़ा था, तो जहाँ पे हमने माइजरी बताया था, जिसका मतलब होता है एक दयनीय स्थिति में। और बाकी तीन के मीनिंग मैंने बता दिया था। रिवेल का भी हमने पढ़ा था, रिवेल का मतलब होता है खुशी, तो मैरी इसका राइट हो जाएगा। ग्लोरी चमकदार, रिवर्ट आपका वापसी पलट देना, रिवील मतलब सामने लाना। 590 भी हम पढ़ चुके हैं। ब्रूटल का मतलब अभी पढ़ा हमने, निर्दयी होता है। सैवेज पढ़ा था, ह्यूमन दयालु होता है, सिंपैथिक दया भाव वाला, कंपेंसेट भी वही होता है। 591 पढ़ लिया। स्ट्रॉल का अभी हमने पढ़ा, टहलना होता है, वॉक इसका राइट हो जाएगा। गैलॉप तेजी से, जॉग होता है आपका धीरे धीरे चलना या दौड़ना, ठीक है। बात करते हैं आप सिनोनिम नंबर 592 भी कर लिया अभी हमने। एटर्नल का भी हमने पढ़ा था। एटर्नल का लंबा हमेशा के लिए, फॉर एवर आ जाएगा। टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म थोड़े के लिए, टाइम बिंग भी वही आपका रहेगा। अब हम बात करते हैं 593, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आप अलग है। स्पॉर्डिक का राइट सिनोनिम बताना। ओकेजनल आएगा, वर्लिंग आएगा, एपिडेर्मिक आएगा या फिर स्टैग्नेंट आएगा। स्पोरेडिक मतलब होता है कि कभी कभार, ओकेजनली आप बोलोगे तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा सिनोनिम। बाकी तीन के मीनिंग अगर बात करें, वर्लिंग एक अच्छा वर्ड है, वर्लिंग यहाँ पे वर्ड है। वर्लिंग का मतलब होता है घुमावदार। एक स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? गतिहीन, ठीक है। और एपिडर्मिक यहाँ पे आया, एपिडर्मिक मतलब होता है बाहरी त्वचा, त्वचा। तो स्पॉटिक मतलब होता है एक टाइप से कभी कभार, तो ऑप्शन नंबर 1 ओकेशनली राइट हो जाएगा। 594 है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का राइट बताना। स्टार होगा, टेलीफोन आएगा, रेंज आएगा, स्पेसिफिक आएगा। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, इसका राइट हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। बाकी स्टार आपको पता है, टेलीफोन पता है, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। 594 का थर्ड वाला राइट था। 595 है रिजाइम, रिगाइम यहाँ पे राइट बताना है। क्लिक होगा, अथॉरिटी होगा, केबल होगा, केबल या फिर गैंग होगा। रिजाइम का मतलब होता है शासन, शासन आएगा। तो शासन यहाँ पे बताना है, तो यानी जिसका दबदबा हो एक टाइप से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड अथॉरिटी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। रिजाइम का अथॉरिटी इसका राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर मीनिंग की बात करें, क्लिक का मतलब क्या था? एक ग्रुप में, ठीक है। कैबल का मतलब क्या था? इसका मतलब होता है साजिश, एंड गैंग का मतलब होता है, ठीक है, जो ग्रुप हो गया गैंग। अथॉरिटी राइट करना, रिजाइम का अथॉरिटी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। 596 है स्ट्रिंजेंट का राइट सिनोनिम बताना है। एविडेंट होगा, फार फेच होगा, स्ट्रिक्ट होगा या फिर कंपलसरी होगा। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट यानी कठोर,
तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, एविडेंट होता है सबूत। फार फेज का मतलब होता है जो दूर स्थित है, दूर दूर बिंदु आप बोल सकते हैं। कंपलसरी मतलब होता है जो जरूरी हो, कंपलसरी यानी आवश्यक। 597 है आपका कॉनोट। कॉनोट का राइट सिनोनिम बताना, पे होगा, कन्वे होगा, कंस्पायर होगा या फिर प्रिंट होगा। कॉनोट का मतलब होता है जिसमें कोई निहित अर्थ, कोई मीनिंग छिपा होता है, यानी निहित अर्थ इसका राइट हिंदी मीनिंग देता है कॉनोट का। अगर हम बात करते हैं इसके सिनोनिम की, कॉनोट की, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कन्वे करना। कन्वे यानी ये यहाँ पे राइट हो जाता है, ठीक है। कन्वे का मतलब क्या था, कन्वे का मतलब ले जाना भी होता है, देना भी होता है, तो वही कॉनोट का मतलब भी होता है। बाकी पे आपको बताया, पे। कॉन्स्पायर आपको पता है, ठीक है। कॉन्स्पायर मतलब होता है साजिश करना होता है या फिर मिल जाना किसी से। प्रिंट आपको पता है, ठीक है। तो 597 का सेकंड वाला राइट हो जाएगा कन्वे। 598 है ऑल्ट्रस्टिक का राइट सिनोनिम बताना है। हॉस्टाइल होगा, आउटडेटेड होगा, सेल्फिश होगा, फिलैंथ्रोपिक। ऑल्ट्रस्टिक का मतलब क्या होता है, परोपकारी, दयालु। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी सेल्फिश होता है एकदम स्वार्थी, आउटडेटेड यानी जो बाहर हो गया अब चीज, यानी जो प्रचलन में ना हो, अब चलन में ना हो। हॉस्टाइल मतलब विरोधी हो गया। सिनोनिम नंबर ऑफ 599 है आर्केन का राइट सिनोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है। एंशिएंट होगा, न्यू होगा, सिंपल होगा, मिस्टीरियस। आर्केन मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट, तो मिस्टीरियस इसका राइट हो जाएगा। बाकी एंशिएंट प्राचीन, न्यू नया, सिंपल साधारण। आज का लास्ट सिनोनिम और हमारा 2017 तक के सिनोनिम खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 2018, 19, 20 और 21 को। तो टोटल हमारे सिनोनिम है 1100 प्लस। अगर ये सीरीज आपने कंप्लीट देख ली तो इससे बाहर बिल्कुल सिनोनिम नहीं आने वाला। और साथ में अगर एंटोनिम सीरीज भी आपने देख ली 1100 प्लस वाली, तो यानी टोटल आपके पास 2200 प्लस सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे, जहाँ पे आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं 10,000 या फिर 7 या 8,000 प्लस आपके वर्ड हो जाएंगे, जिनका मीनिंग अगर आपको याद है तो उससे बाहर बिल्कुल वोकेब में नहीं आने वाला, ठीक है। तो कॉन्ट्राइट का राइट सिनोनिम बता रहा है, इसका मतलब होता है पश्चाताप, रिग्रेटफुल राइट हो जाएगा। कंसाइज मतलब एकदम शॉर्ट में, कंपेंसेट दया भाव वाला। अनअपोलॉजी, अपोलॉजिक मतलब होता है क्षमा करना, और अनअपोलॉजी ना, क्षमा याचना ना करना, क्षमादान ना देना, तो वो चीज़ आप बोल सकते हो। तो कॉन्ट्राइट का राइट हो जाएगा रिग्रेटफुल यानी पश्चाताप भरा। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 600। तो आज हमने करा क्लास नंबर 12, जहाँ पे हमने डिस्कस किया 600 सिनोनिम को, और क्लास नंबर 13 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अब आप क्लास नंबर 13 देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको मिल जाएंगी क्लास नंबर 12 के नीचे ही क्लास नंबर 13 भी, ठीक है। तो 687 क्लास नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हम 87 जो है सिनोनिम को डिस्कस किया है। तो टोटल हमारे 687 सिनोनिम हो चुके हैं। इसके अगला हर एक पार्ट को देखना, सिनोनिम कंप्लीट सीरीज को देखना, इडियम सीरीज को देखना, एंटोनिम सीरीज को, और फिर साथ में हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला, फिलअप वाला, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं, 6 टॉपिक जो देखने इंपॉर्टेंट है। साथ में एरर वाला जो हो गया, ठीक है। तो एरर अभी हमारे 500 एरर और होंगे जो 2021 तक के, तो वो भी हम अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। बाकी हर एक वीडियो में सपोर्ट चाहिए, इसी तरह साथ देते रहें। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू देखते हुए चलना, चैप्टर वाली। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 14 में, 13 में अपलोड कर चुका हूँ पहले ही, तो वो चीज़ भी आप देख लेना। धन्यवाद, शुक्रिया।